सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। तो मार्केट में आ गया एक बड़ा क्रैश और साथ ही साथ बीटीसी में भी आया है एक बड़ा क्रैश। तो ये बड़े क्रैश का कारण क्या है और आगे हम बीटीसी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मार्केट में क्रैश आने का कारण क्या है। तो वो है डीपसीक एआई ऐप, जो है कॉम्पिटिटर चैट जीपीटी की। डीपसीक की जो कॉस्टिंग है ओवरऑल बनाने में आई है वो है $6 मिलियन समथिंग, एंड जो चैट जीपीटी है उसकी कॉस्टिंग आई है बिलियन डॉलर्स में, जो होता है सबसे बड़ा कारण क्रैश का। मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, जिसके कारण एनवीडिया दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका ओवरऑल टोटल टर्नओवर या आप इकोनॉमी बोलेंगे वो $3.5 ट्रिलियन का है कंपनी का। एंड उसमें जो क्रैश आया है वो $593 बिलियन का आया है, मतलब समथिंग समथिंग 17% का डंप आया है, जो कुछ कंट्रीज़ की जीडीपी के बराबर है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है सडन डंप का मार्केट का। अब हम बात करेंगे बीटीसी में आगे डंप कितना आ सकता है। 70 से 75 हज़ार के बीच में भी आ सकता है या उससे नीचे, या मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा एज़ पर दी मार्केट सेंटिमेंट और एज़ पर दी टीए। अब इसमें दो सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ। पहला मैं आपको बताता हूँ एज़ पर दी टीए। तो आप देख रहे हैं 4 आवर का चार्ट बीटीसी का आपके सामने ये ओपन है। इसमें 1 सेकेंड, इसमें आप देख रहे हैं ये 105, मतलब 1,05,000 के समथिंग अराउंड ट्रेड कर रहा था, एंड देन फिर इसमें सडन डंप आया 97,700 के समथिंग का, एंड देन फिर यहाँ से अभी इसकी रीटेस्टिंग चल रही है। सो अभी हमें आगे लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए, मतलब बीटीसी में हमें अभी शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है अभी, बट एज पर दी न्यूज़ मार्केट में अभी पहले लिक्विडेशन कराया जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बाद में आती है, डंप पहले होता है मार्केट। फर्स्ट जब कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है तो पहले डंप होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि यार मार्केट तो इस कारण डंप हुआ है। सो वो न्यूज़ जैसे ही फैलती है फिर लोग वहाँ से एज पर दी सेंटिमेंट मार्केट का जो है वहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है, बुलिश है, बेरिश है, उस हिसाब से फिर ट्रेड लेना चालू करते हैं। तो मार्केट की सेंटिमेंट लोगों को पता चला कि बेरिश है, अब तो मार्केट डूबने वाला है, तो लोगों के अभी शॉर्ट लग रहे हैं। अब यहाँ से शॉर्ट लग रहे हैं तो मार्केट इतना आसान नहीं है कि लोगों को सीधे सीधे पैसा बना के देगा। ओवरऑल मार्केट्स सेंटिमेंट जो है वो बेरिश है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होगा, और मोस्टली हिस्ट्री को आप उठा के देखोगे तो क्या होता है अगर सेंटिमेंट बेरिश है तो भी। सो अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है 1027571 पे। सो अभी ये रीटेस्टिंग के लिए जाएगा समथिंग समथिंग 105, एंड देन अगर यहाँ से रिटेस्ट सक्सेसफुल रहा तो ये ऊपर 107 पे टेस्ट करके देन लोगों को लिक्विडेट करके जिनने शॉर्ट लगाए हैं, एंड फिर धीरे से वो यहाँ आएगा रीटेस्ट करने 97 वाले जोन पे, जहाँ तक वो डंप हुआ है 97,700 पे। एंड देन अगर ये वाला एरिया होल्ड करता है तो फिर यहाँ से वापस से रीटेस्टिंग ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ पंप होगा। और अदरवाइज़ अगर ये वाला होल्ड नहीं करता है तो फिर आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया हुआ है चार्ट में, ये वाला एरिया, लास्ट जो एरिया है 89,444 एज पर दी टीए। अगर ये मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है उसको मैं हटा दूं तो ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, अभी चल रहा है समथिंग 102,457 पे। अब ये यहाँ से वापस से रीटेस्ट करने ऊपर यहाँ तक आ सकता है 105 तक, एंड देन 105 पे अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर ये वापस आएगा जहाँ इसने ये विक बनाई है 97,700। देन अगर ये होल्ड नहीं करता है तो फिर ये सीधे आएगा आपके पास यहाँ 89,000, और 89,000 से फिर ये वापस से ऊपर की ओर रीटेस्टिंग करेगा। अब ये एक सिनेरियो हो गया
ये आप देखोगे ये ओवरऑल जो है चार्ट भी उस अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा सिनेरियो जो मैं बात कर रहा था। 1 सेकेंड। दूसरा सिनेरियो जो है वो है ये। 1 सेकेंड। इसको हम देखेंगे वीकली में। वीकली में ये बना हुआ है। एक मिनट दीजिए। ये देखिए, ये है वीकली का। इसको हम वनडे में भी देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये है वनडे का। एज पर दी मार्केट सेंटिमेंट, अगर मार्केट को गिरना भी है नीचे तो वो एकदम मार्केट कभी भी आप न्यूज़ पे जितना गिरेगा गिरेगा, उसके बाद आफ्टर डेट वो वहाँ से नहीं गिरता है। वो वहाँ से लोगों को पहले थोड़ा सा बुलिश कराता है, मतलब ये फील कराएगा कि मार्केट सही है, अब ओवरऑल बुलिश का माहौल है, और ऊपर ले जाएगा। एंड देन जो जितने भी शॉर्ट लगे हैं वो सबको लिक्विडेट करेगा। एंड देन फिर धीरे स्लोली स्लोली मार्केट आता है डम की ओर जहाँ उसको जाना है। अगर बिगर क्रैश भी आना है तो वो इस तरीके से ही आएगा। तो हम जो सेकंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो 1 सेकेंड दीजिए मेरे को। हाँ, तो देखिए ओवरऑल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर बीटीसी अगर बीटीसी ये वाला जोन जो है, ये 89,000 जो बनाया हुआ है मैंने, वो वाले 4 आवर चार्ट में भी बना था। 89,532, मतलब 89,000 के समथिंग। अगर ये यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है और यहाँ से अगर ये डम करता है तो इसके बाद आप जो देखोगे चार्ट में वो सीधे ये वाला एरिया, फिर सीधे जो सपोर्ट है वो समथिंग समथिंग 75,000 से लेकर 70 के जोन में है। ये जो बीच का एरिया है 89,000 से लेकर 75,000 का, इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए अगर 89,000 वाले सपोर्ट को ये होल्ड नहीं करता है तो देन फिर हम वेट करेंगे। ये देखिए ओवरऑल जो है 70 से 75 है, तो एज पर दी टीए भी मैंने जो ये चार्ट में ये बनाया हुआ है, इसमें आप देखोगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये पंप, रिटेस्ट डंप, पंप रिटेस्ट डंप, पंप फिर रिटेस्ट ऊपर, फिर डंप, फिर रिटेस्ट, ऐसे करके ये जो है ये 70 से 75, मतलब 73 का जोन पकड़ लो आप। इसके बीच में ही इनने बहुत दिनों बहुत महीनों तक ट्रेड किया है, जो अब एक बन चुका है बहुत अच्छा सपोर्ट। तो ये सपोर्ट पे अगर बीटीसी आता है तो यहाँ से 72,900 समथिंग, मतलब एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो हाँ, ये 70,000 पकड़ लो आप। और 1 सेकेंड, ये 73,800 ये एक्चुअल है। वैसे तो कई बार क्या होता है, जो विक बनी रहती है, जो सपोर्ट रहता है, उससे पहले ही थोड़ा सा बीटीसी या कोई भी ऐसा मार्केट में होता है कि वो वहाँ से रीटेस्ट करके थोड़े से ऊपर ही, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट है या रेजिस्टेंस जो भी है, तो लोग बाग वहाँ अपने लॉन्ग शॉर्ट लगा के बैठते हैं, तो उसके पास में आके ही मार्केट पहले ही भाग जाती है। इसलिए मैंने 75 वाला जो आप देखोगे ना, ये ऊपर वाला जोन बना के रखा है। तो 75,000 से लेकर 70 के जोन पे हम बीटीसी को लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से बीटीसी का नीचे आना बहुत बेयरिश, अगर मार्केट में कुछ ही सेंटीमेंट हो गया जैसे कोरोना वाला था या वो था, तो फिर यहाँ से फिर नीचे आएगा। तो फिर सपोर्ट तो फिर आपके पास 53 के पास है ओवरऑल। एंड हाँ, 53 के पास ही हैं सारे सपोर्ट फिर। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट सेंटिमेंट अभी जिस टाइप के हैं तो बीटीसी यहाँ तक टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सिंपल चार्ट है, आप देखोगे ये इजीली आपको दिख रहा है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए, बहुत इजी है ये सिंपल चार्ट है। इसको आप वीकली में देख लो, वीकली में और क्लियर हो जाएगा आपको, ये सारे सपोर्ट समझ में आ जाएंगे। ये वाले कितनी बार यहाँ से ऊपर से आया है एंड रीटेस्ट करा है, देन ये ऊपर गया है। सो
वापस से मैं आता हूँ 4 आवर वाले चार्ट पे। 1 सेकेंड। तो देखिए, अभी बेसिकली हमें जो ट्रेड लेना है वो हमें इस हिसाब से लेना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है। जब तक मार्केट का सेंटीमेंट हमें लग रहा है कि अभी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश नहीं है, तब तक हम ट्रेड उस अकॉर्डिंग लेंगे कि जो हमारे सपोर्ट जोन है वहाँ से क्या क्राइटेरिया बन रहा है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या उसके नीचे वाले सपोर्ट पे आ रहा है या उसके नीचे वाले सपोर्ट पे आ रहा है। तो एज़ पर दी टीए हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट के सेंटीमेंट को देख के। अब इसके अलावा आज जो है रात में जो यूएस में एफओएमसी की 12:30 बजे मीटिंग है, तो मेरे हिसाब से उसमें जो भी इनके इंटरेस्ट रेट हैं जो आएंगे वो थोड़े से ऐसे आएंगे कि मार्केट को बुलिश करा जाएगा। तो मार्केट को बुलिश किया जाएगा एंड देन फिर धीरे धीरे मार्केट जहाँ जैसे अभी यहाँ ट्रेड हो रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ से फिर धीरे से आप देखेंगे ये ऊपर जाएगा, 105 को टेस्ट करेगा, हो सकता है 107 को करे, यहाँ से सबको शॉर्ट को लिक्विडेट करे, पूरे मार्केट को लगे कि अब सेंटीमेंट अच्छे हैं, अब हमें लॉन्ग लेना चाहिए, अब हमें ऑल्ट कॉइन ख़रीद लेना चाहिए, अब हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। एंड देन 2-3 दिन के बाद धीरे 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 मार्केट नीचे आएगा और एक सडन डंप लाएगा। अगर मार्केट को क्रैश होना तो वो ऐसा ही होता है। सो प्रिपेयर फॉर दैट। हमारी बाइंग जो रहेगी वो हमें 3 टुकड़ों में करनी चाहिए अभी। और अगर हमें शॉर्ट लेना है, जैसे मेरा अभी अगर शॉर्ट मेरे को लेना है तो मेरा जो शॉर्ट रहेगा वो यहाँ 105 के पास से रहेगा। अगर हमें शॉर्ट, आप शॉर्ट देख रहे हो फ्यूचर्स वाले, तो मेरा जो शॉर्ट है वो 105 के पास से 105 पे आएगा। एंड जो मेरा एसएल रहेगा वो 107 के पास रहेगा। 105 से फिर मैं एक शॉर्ट लूँगा जिसका मेरा टीपी रहेगा 97,700, जो अभी लास्ट डंप पे आया है, जो विक है। अगर यहाँ सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो फिर मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा सीधे, मतलब मेरा जो टीपी रहेगा और जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 89,000 है। एंड 89,000 इस बीच में बुक करते चलूँगा। एंड देन अगर ये भी होल्ड नहीं करता है तो 70 से 75,000 आना है, उसके पास में मैं ओवरऑल बुक कर लूँगा। एंड देन वहाँ से मैं लॉन्ग बिल्ड करूँगा, जो मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी रहेगी। और मेरा उसमें नीचे जो आएगा मार्केट तो मैं उसमें ऑल्ट कॉइन को भी परचेस करूँगा। एंड देन अगर वो मार्केट वहाँ आता तो फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो ओवरऑल यही था आज का बीटीसी का अपडेट। मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एज़ पर दी टी भी अभी मार्केट शॉर्ट का है, सेंटिमेंट अभी बेरिश है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।